और गजट नोटिफिकेशन जो हुआ है उसमें हर चीज़ क्लियर कर दी गई है कि किन आश्रितों को भी आपका आरक्षण मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुई और जो काम आज उत्तराखंड राज्य बनने के 24 वर्षों तक नहीं हो पाया वो आज माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कर दिखाया। हम सब उनको धन्यवाद करते हैं। तो ये पर्वतीय क्षेत्र का जो वही मिलता कि आरक्षण हो सकता था या अन्य सुविधाएं हो सकती थी वो शायद अभी से ज़्यादा मिलती। तो ये लंबे समय से हमारी आरक्षण की मांग चली आ रही थी, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी की है और इस उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त करूँगा। और जहाँ तक है कि जैसे हमारे राज्य अतिथि गृह है, जिलों को जो दूरस्थ देहरादून से दूरस्थ वाले जिले हैं, ये आरक्षण है जो सुविधा है राज्य अतिथि गृह में, क्योंकि सबसे पहले वही बात आई थी, क्योंकि यहाँ से दूर जाना होता। तो ये भी हमारा एक सुझाव है कि सरकार इसमें अमल करे। इस बैठक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद अदा करेंगे कि उन्होंने 10% आरक्षण जो की व्यवस्था जो लागू की है और राज्य अतिथि गृह है उस पर जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 300 रुपये या 500 रुपये की दर से वो उसमें रहने की व्यवस्था हो। तो हम इस बैठक के माध्यम से वो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन के रूप में जिस दिन जिलाधिकारी कार्यालय खुला रहेगा तो हम भेजेंगे, जो मेरा मानना है। और दूसरा जो आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन की व्यवस्था है वो भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यह व्यवस्था की थी सर, इसके लिए भी हम धन्यवाद देंगे। इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी। दूसरा जो तीसरा विषय है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शब्द में कहकर उत्तराखंड राज्य सेनानी के रूप में, निर्माण सेनानी के रूप में उनकी पहचान हो, इसके लिए भी एक हम प्रस्ताव इस बैठक के माध्यम से देंगे। तो ये चाहे कुछ भी है, घाव को जख्मों को भरने का एक काम किया है गवर्नमेंट ने। इसके लिए सरकार सभी हमारे जितने भी राज्य के प्रतिनिधि हैं उनको सभी को धन्यवाद। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव यह है कि इन आयोजनों को करने के लिए अगर हम समय समय पर एक आर्थिक कोष बनाएं। आज से 2 साल पहले जितने भी हमारे जो आंदोलनकारी थे उन लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये किसी 500 रुपये जमा कर रखा है। जी वो पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। हम चंपावत की जो इकाई है, जितने भी राज्य आंदोलनकारी हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी मांगों को पूरा किया। कि ये पहाड़ का राज्य था, पहाड़ के राज्य में इसकी राजधानी पहाड़ में हो और जो इसका पश्चिमन हो रहा था उसमें भी राज्य आंदोलनकारियों ने यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए क्षेत्रफल के आधार पर इसका परिसीमन करने के लिए सरकार से मांग की थी। जल जंगल जमीन में हम लोगों का उत्तराखंड का हक हो उसके लिए मांग की थी। हम पुनः उत्तराखंड सरकार से राज्य आंदोलनकारियों की ओर से कहेंगे कि हमारा इस उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी जो है गैरसैंण में बने और जैसा कि अतिथि गृहों में बहुत दूर दराज से लोग जाते हैं उनको उसमें रुकने की सुविधा दी जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे मुद्दों को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे। हम हर मीटिंग में जो है पहला मुद्दा हमारा वंचित राज्य आंदोलनकारियों पर रहता है और हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं। हम भी अपने में थोड़ा सा ठगा महसूस करते हैं कि हमारे साथी लोग जो है छूट गए हैं। उनके लिए हमेशा हमारे दिल में रहता है कि ये भी हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी घोषित हों, क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया है। हम भविष्य में भी एक जल्दी ही वंचित राज्य आंदोलनकारियों के समर्थन में एक बैठक बुलाएंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, वो मुद्दे इसलिए आ रहे हैं कि भाई जो हमारी मूल अवधारणा था कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए, जो हमारी मूल अवधारणा थी कि भाई यहाँ के लोगों का सम्मान और यहाँ के लोगों के हकों को भाई यहाँ के लोगों का राइट्स मिलना चाहिए। और इसके अलावा भू कानून है, मूल निवास है, जो हिमाचल प्रदेश में, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आने समय पर कई बार हम ये सोचते हैं कि क्या हम
ये उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ इस प्रकार के जो राज्य के मुद्दे होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र के मुद्दे होते हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी के लोग, चाहे वो भाजपा के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो या अन्य दल के लोग हो, वो नहीं उठा सकती। राज्य की लड़ाई उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी साथियों ने लड़ी है और हमें ये उम्मीद है कि वही साथी जो है कहते इन्हीं तमाम समस्याओं को जो है अमली जामा पहनाने के लिए सार्थक प्रयास करेंगे। तब ये मुद्दे आ रहे हैं। आज हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि भाई हम जो है कहते हैं आज जो हमारा धन्यवाद प्रस्ताव करें। अगर हम सिर्फ ये सोचें कि हमें बहुत सम्मान मिल रहा है और हम राज्य आंदोलनकारी घोषित हो गए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। हमारी जो मूल अवधारणा थी उस मूल अवधारणा के तहत में हम अगली बैठक जल्दी ही इसमें रहने वाले हैं। और जो हमारे वंचित राज्य आंदोलन में मुझे बड़ी पीड़ा है जिन लोगों ने हम लोगों के साथ में जो है कहते हैं राज्य की लड़ाई लड़ी है, अभी भी वो सैकड़ों लोग जो है कहते हैं राज्य आंदोलनकारी के चिन्हीकरण से वंचित हुए हैं, उनके लिए भी हमें ठोस रणनीति के तहत में लड़ाई लड़नी होगी। ये तमाम मुद्दे और भी हैं जो हमने बताया, गैरसैंण का मुद्दा है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। अब से करीब 2.5 महीने बाद उत्तराखंड राज्य अपनी 24वीं वर्षगांठ मनाएगा। 24 साल पूरे होने के बाद क्या दिशा है, क्या दशा है, उस पर आगे चर्चा होगी। और ठीक अगले महीने 3 हफ्ते बाद चंपावत जिला 27 साल का हो जाएगा। और इन दोनों से पहले इस महीने 18 अगस्त को, यानी कि आज से ठीक 1 हफ्ते पहले, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया। यद्यपि रिजर्वेशन को लेकर 2016 से पहल चल रही थी और अंततः धामी सरकार ने 2022 में शुरुआत में भी इस प्रस्ताव को रखा और उसके बाद जब वापस बिल आया तो उसके बाद उसमें कुछ संशोधन करने के बाद 2024 जो फरवरी में ये प्रस्ताव राजभवन में गया था और अब 18 अगस्त को ये पूरा हुआ है। तो इसका जो लाभ है, उत्तराखंड के करीब 11,400 से अधिक राज्य आंदोलनकारी हैं और चंपावत जिले में 213 आंदोलनकारी हैं और इनमें से कई 39 लोगों को नौकरी मिली, 8 लोगों ने नौकरी को छोड़ा। किस तरह से इस आरक्षण को देखते हैं राज्य आंदोलनकारी? नवीन मुरारी जी जो राज्य आंदोलनकारी लड़ाई, लंबी लड़ाई लड़ी है, तो जो आंदोलन के बाद 24 साल तकरीबन पूरे होने को हैं और अब जो आरक्षण, जो लड़ाई लड़ी आंदोलन की, उस पर एक सम्मान के रूप में आरक्षण दिया है या इस आरक्षण को किस रूप में देखते हैं और आरक्षण से आगे क्या है? उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी साथियों का कहीं इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं था कि हमें किसी प्रकार का सम्मान मिले, सम्मान के लिए नहीं बल्कि किसी प्रकार की और सुविधा हमें मिले। अब प्रश्न ये उठता है कि जो आज उत्तराखंड की सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को हॉरिजॉन्टल 10% आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, यह लड़ाई जो है क्या कहते हैं 2004 में जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों थे उनको क्षैतिज आरक्षण दिया गया। उस क्षैतिज आरक्षण के तहत उत्तराखंड में 1700 लोगों को जो है क्षैतिज आरक्षण के तहत में सरकारी सेवाओं में नौकरी लगी और इसके बावजूद 2011 में हमारे कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और उस याचिका के तहत में सरकार ने उस पर रोक लगा दी और 2011 के बाद में 2015 में हाई कोर्ट ने उसको जो नियुक्तियां की गई थी, जो क्षैतिज आरक्षण दिया गया था, उसे रद्द कर दिया गया। और उस समय की तत्कालीन सरकार ने 2015 में फिर कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके विधेयक लाए और उस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा और लगभग 11 साल बाद जो राज्यपाल के पास में पेंडिंग पड़ा हुआ था, विचाराधीन था, वह धामी सरकार ने उसे वापस बुलाया और उसके बाद फिर कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके विधेयक ला करके राज्यपाल के पास भेजा। और हम लोगों के लिए खुशी बात है कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी साथियों को 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया और इसके तहत में हम ये मानते हैं कि ये एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी साथियों के लिए सम्मान है। अब प्रश्न इतना ही नहीं है, जो मूल अवधारणा थी, जो उत्तराखंड राज्य के जल जंगल जमीन का मामला था, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के मूल निवास का मामला था, जो उत्तराखंड राज्य की भूमि का मामला था, जो तमाम प्रकार के इस प्रकार के मुद्दे हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी साथी हमेशा सरकार पे इस प्रकार के मुद्दों पे सार्थक करने के लिए, उसे अमली जामा पहनाने के लिए सार्थक प्रयास करने का प्रयास करेगी। यह हम अपेक्षा और उम्मीद करते हैं। मिठाई बांट ली ना, मिष्ठान वितरण। तो एडवोकेट शंकर पांडे जी, जो आरक्षण दिया गया है वो आंदोलनकारियों के सम्मान के लिए ठीक है, लेकिन अब आंदोलन जिसलिए हुआ था, किस तरह के प्रदेश का सपना था और प्रदेश के लोगों के लिए अब आगे क्या आंदोलनकारी सोचते हैं? सबसे पहले तो हम आज के इस कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हमारी बहुत लंबी लड़ाई को अमली जामा पहनाया
और 10% क्षैतिज आरक्षण मंजूर किया गया। ये काफ़ी लंबे समय से, जैसा अभी हमारे मुराद जी ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। 2004 में जिन लोगों को सर्विस मिल गई, उसके बाद उनके 1700 लोगों पर भी तलवार लटकी थी, जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि कब उनकी नौकरी चले जाए। लेकिन आज इससे उनकी नौकरी भी पक्की हो गई और आगे आने वाले जो आश्रित हैं, जिनके इस टाइप के हैं, उनको 10% क्षैतिज आरक्षण से काफ़ी लाभ होगा। जहाँ तक आपने भावी रूपरेखा भी की बात कही, तो आज इतने वर्ष हो चुके हैं उत्तराखंड राज्य बने, राज्य में जो उत्तराखंड के हित में जो चीज़ें हैं वो सब हो रही हैं। लेकिन जो आंदोलन के वक्त हम लोगों की धारणा थी कि पर्वतीय क्षेत्र की राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में हो, और आज भी सरकार ने 24 साल उत्तराखंड के होने के बावजूद भी उत्तराखंड की राजधानी जो रायपुर में नहीं बनने जा रही है, उसको माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी ने अस्थायी राजधानी ही कहा है। तो इसका मतलब यह है कि अभी भी हमारी पर्वतीय राज्य की राजधानी जो है पर्वतीय क्षेत्र में बनेगी देर सवेर, ये हम अभी भी मानते हैं। और हम आंदोलनकारी जितने हैं अभी भी हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बने, पहाड़ के जल जंगल जमीन जो हमारे हक थे वो हमारे अपने रहे, उन पर परिवर्तन न हो। तो इस किस्म से जो हमारी पुरानी मांगें थी वो मांगें अभी भी जो हो चुकी हैं वो ठीक हैं, जो नहीं है वो बरकरार हैं। तो आने वाले समय में और भी हम शासन से मांग करेंगे कि हमारी पर्वतीय क्षेत्र की जो आंदोलन के समय की मांगें थी वो अतिशीघ्र पूरी करें। बहादुर सिंह भुतियाल चंपावत के पहले ब्लॉक प्रमुख रहे उत्तराखंड बनने के बाद और प्रमुख राज्य आंदोलनकारियों में से एक थे। भुतियाल साहब, गैरसैंण में अभी विधानसभा समाप्त हुई है और गैरसैंण को दूसरी राजधानी बनाने की बात है, लेकिन क्या इस राजधानी का कश्मीर में जो राजधानियाँ हुआ करती थी इसको क्यों डेवलप नहीं किया जा रहा है? केवल विधानसभा सत्र आयोजित करने तक ही ये राजधानी है। किस तरह से आंदोलन की लड़ाई लड़ने के बाद 24 साल के उत्तराखंड होने के दहलीज पर है, कैसे आप देखते हैं और इन मसलों को कैसे? जब उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी गई तो उसी समय जो है, जब पहला उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग इस प्रदेश पर होती तो उस समय गैरसैंण राजधानी की मांग उसी समय इस आंदोलन के साथ उसको उठाया गया था। तो समय समय पर सरकार के द्वारा गैरसैंण सत्र चलाए जाते हैं। हमारी सरकार से मांग है कि स्थायी राजधानी के रूप में विकसित किया जाए और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चले। हमारी आंदोलनकारी की पहली मांग यह है कि जो आज हमारी आंदोलनकारी की बैठक है, इस बैठक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के आश्रितों को पेंशन के रूप में, जो एक सम्मान के रूप में अपनी सरकार के द्वारा हमें एक सम्मान स्वरूप उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को दिया है। इसके लिए हम राज्य आंदोलनकारी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को धन्यवाद देते हैं। सपना पूरा हुआ जो राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का मसला है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों के करीब 1.25 करोड़ की जो आबादी है उसके बहुत सारे सपने पूरे होने हैं। पहाड़ उद्योग विहीन है, खेती का अपना संकट है, इसके अलावा रोजगार जिसको लेकर ये लड़ाई लड़ी गई थी, शिक्षा की जो व्यवस्था है पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी पिछड़ी स्थिति में है, स्वास्थ्य के हालात भी ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य की वानगी को जानने के लिए या पहाड़ के हालात क्या हैं, 2 दिन पहले उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफ़र हुए, पिथौरागढ़ जिला जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, 14 डॉक्टर्स पिथौरागढ़ से गए हैं, उनके स्थान पे सिर्फ 1 डॉक्टर आए हैं। तो ये एक इस बात की तस्वीर बताते हैं कि पहाड़ अभी भी सुविधाजनक स्थान या मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रायोरिटी नहीं है, उनके लिए ये दुर्गम भी है और एक प्रकार से काला पानी की दहलीज पर है। तो आंदोलन की जो लड़ाई नवंबर 2000 में जो सफल हुई थी, एक नई लड़ाई उत्तराखंड के समग्र विकास की, जिसमें दूरस्थ क्षेत्र का, रिमोट एरियाज़ का, दूर के गांवों का भी उतना ही विकास हो जो कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर का हो। इस सपने के साथ आज का जो निचोड़ था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आरक्षण कानून बनाने के धन्यवाद देने के बाद कई नई मांगें जो जिसमें रोजगार है, जिसमें शिक्षा है, जिसमें स्वास्थ्य है, जिसमें परिवहन सेवाओं का विस्तार है, ये तमाम व्यवस्थाएं ताकि पर कैपिटा इनकम केवल आंकड़ों में न बढ़े बल्कि ज़मीन में वो डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट के रूप में भी नजर आए।